शुरुआत बंगाल से कर लेते हैं क्योंकि देखिए चुनावी साल है, ऐसे में बंगाल की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। सर, आप बंगाल की अगर बात करें तो इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। बंगाल चुनाव में इस बार ममता जी यानी कि ममता बानर्जी जो चुनाव में 5 साल पहले बोले थे खेला होगा खेला होगा खेला होगा, अब के वो शब्द नजर नहीं आ रहा है। खेला होगा, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं नजर आया ना। हाँ। और ये कह रही अयोध्या की पुलिस आया है, अयोध्या की पुलिस भेजा है, यानी कि उनको रामचंद्र जी याद आ रही है जिनके वो खिलाफ बोलती थी। जैसे रावण ने सीता को हरण कर लिया था और दूत के तौर पर हनुमान जी को भेजा था, जाओ पता करके आओ क्या स्थिति क्या सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल। तो राम जी ने दूत के तौर पर वहां पर आपके अमरपाल शर्मा आईपीएस और डीएसपी अनुज चौधरी को भेजा है दूत के तौर पर। वो वहां गए हैं, वहां ठीक कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस ना बोल करके उसकी जबान पर अयोध्या आ रहा है। बिल्कुल बौखलाई भी है, बिल्कुल परेशान है। उसको दिख रहा है इस बार सत्ता से सफाया होगा, हाथ धोना पड़ेगा। और जो मुस्लिम हज पर जाना चाह रहे हैं, जिनकी तारीखें मिली हुई हैं, उनको बोल रही है कि हज पर मत जाइए। यानी कि वो बौखला कर ये भी कह रही है मछली नहीं मिलेगा खाने के लिए, मछली नहीं मिलेगा। तो मछली, रामचंद्र जी, ये सब याद आ रहे हैं। अब ये शब्द नजर नहीं आ रहा, ये सुनने में नया, खेला होगा खेला होगा। तो हार तो उसने स्वीकार कर ली है और इंशाल्लाह। लेकिन क्या इतना आसान होगा हराना? बिल्कुल होगा। कैसे? ऐसे होगा, देखिए जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे तो एक तो उनका चेला, उनका विधायक हुमायूं कबीर, वो भी कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचा रहा है। दूसरे 5 साल पहले भाईजान नहीं थे असदुद्दीन ओवैसी जी, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी चोट पहुंचाने का करे, नुकसान उन्हीं का है। तो 2 नुकसान तो ये हो गए। तीसरा ये है कि कुछ मुस्लिम भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने तो स्वीकार कर ही लिया है कि ये ममता बानो की वजह से जो है, ममता बनर्जी की वजह से जो है अब ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ रही है। तो इसलिए आने वाली 4 तारीख को जो रामचंद्र जी का वहां जश्न मनाया जाएगा, यानी कि दिवाली होगी, दिवाली और होली एक साथ मनाई जाएगी। 4 तारीख को जो है वहां पर परचम लहराएगा भगवा और भारतीय जनता पार्टी के झंडे का। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव को अगर मैं उठा के देखूं, चाहे 2016 का हो विधानसभा चुनाव को आप उठा लीजिए, या फिर लोकसभा चुनाव को आप उठा लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव को, या फिर 2021 में फिर जो दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन मुस्लिम वोट अगर बीजेपी की साइड अगर मैं कहूँ की तो बहुत कम वोट गया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 5%, 4% ये रहा है मुस्लिम वोट। और अभी आप जिस तरीके से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा है, इस बार मुसलमान जागरूक हो चुका है। जितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सबसे ज्यादा उत्थान मुसलमानों का हो रहा है देश के अंदर, क्योंकि गरीब मुसलमान है ज्यादातर देश के अंदर। भाई जैसे गरीबी रेखा से यापन करने वाला, नीचे यापन करने वाला अधिकतर मुसलमान है बंगाल के अंदर। वो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास मिल रहा है उसको, राशन कार्ड योजना की योजना मिल रही है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत उसको सिलेंडर मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड की योजना, सब केंद्र की योजनाएं हैं तो उनको मिल रही है। तो मुसलमान भी समझ रहा है कि यही ठीक है। और सत्ता का विरोध भी है वहां पर, ऐसा नहीं है। और सनातनियों में इसलिए विरोध है, अब आप देखिए रामनवमी पर जुलूस निकल रहा था तो जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, और वहां पत्थरबाजी होने पर पुलिस वालों ने सनातनियों को ही टॉर्चर किया है। तो ऐसे में क्या वहां का हिंदू समाज, सनातनी लोग उसको सपोर्ट करेंगे जो राम जी के खिलाफ हो? राम जी के खिलाफ हो, ये तो आपका सोचना है ना, ये तो आपका सोचना, आप ऐसा है ना, सामने नजर आ रहा है। क्यों इससे पहले आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव से माफ कीजिएगा, इससे बीच में भी जो चुनाव हुए थे अभी, लोकसभा के चुनाव हुए थे इससे पहले, तो तब आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक मेडिकल की छात्रा के साथ रेप हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो उसी के सपोर्ट में गया ना सारा वोट। ऐसा इस बार उलट है, मैंने बताया है, भाईजान भी हैं, हुमायूं कबीर भी है
और मुस्लिम वोट भी खिसका है। और SIR में भी वोट बहुत सारे जो कब्र में पड़े हुए थे उनके वोट भी डाले जाते थे, जो मर गए थे, गल गए थे, जो बाहर चले गए थे, और जो वहां पर रंगिया थे उनके फर्जी वोट बने हुए थे वो भी कट गई। ये भी एक, इसको भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा इस चीज का, उसको नुकसान होगा ममता जी को। यह भी एक कारण है। ठीक, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अगर हम बात कर लें तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष तो लगातार इस बात का आरोप लगाता हुआ आता है कि ये इस टाइम ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब चुनाव होते हैं, उस समय पर लाया जाता है, ये केवल वोट काटने का काम करता है, जबकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कभी ये मतलब था ही नहीं। ये तो एक तरीके से पारदर्शिता लाने की, अपडेट करने की प्रक्रिया होती है। इसे लेकर क्या कहेंगे? और SIR का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कितना असर आप देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, SIR खाली बंगाल में नहीं हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और जो गलत है उसके वोट काटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारा वोट नहीं काटा गया, आपका नहीं काटा गया, तो सबका ये जो है विपक्षी दल ये तो आरोप लगाता है कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए ही ना मुद्दा आरोप लगाने के लिए। SIR से फायदा ही है भारतीय नागरिकों का, ना कि कोई नुकसान है। फायदा ही है। आरोप लगाना इनका काम है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती आई है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, आपकी ये ममता बनर्जी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा आरोप लगाते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जनता वोट दे रही है और आने वाले समय में आपके बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में भारतीय ही जनता पार्टी की सरकार होगी। तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार शपथ लेंगे 2027। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी मैं जाऊंगी, उसका भी मैं जिक्र करूंगी। इसी के साथ वोटिंग परसेंटेज की, क्योंकि कल ही देखिए फर्स्ट फेज का चुनाव जो है बंगाल में खत्म हुआ है, और ऐसे में अगर बंगाल की बात करी जाए, और पहले फर्स्ट फेज में ही जो है 92% वोटिंग हुई है। अब इसको किसका असर मान रहे हैं आप? SIR का असर मान रहे हैं या किस चीज का असर मान रहे हैं? SIR फर्जी वोट कट गया है। फर्जी वोट कटा तो ये जो इतना बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने है, बहुत जितने रोहिंग्या ये सब थे सब वहीं भर्ती थे, सबके वोट फर्जी बनाए हुए थे। फर्जी वोट इस बार कट गया है और जो असली वोट हैं वो रह गई हैं। और वहाँ पर ये हार की वजह से जो है वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पीटने का काम किया। कल थप्पड़ मुक्के मार रहे थे, बौखलाए हुए। जब इंसान भूखा होता है, उसको दिखता है मैं लूट रहा हूँ, पीट रहा हूँ, सत्ता जा रही है, तो वे गुंडे फिर सड़कों पर आकर मारपीट करते हैं। और इस बार वहां के जितने भी गुंडे हैं उनका सफाया को ठेले लगाते हुए मिलेंगे, सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में गुंडों का सफाया हुआ, गुंडा राज खत्म है, कानून का राज है, ऐसे ही बंगाल में होगा। ठीक है, चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की भी कर लेते, क्योंकि आपने जिक्र तो छेड़ ही दिया है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो अभी आप कह रहे थे कि थर्ड टर्म में भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता पर बैठने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे? देखिए, काम किया है और सुरक्षा। तो फिर लोकसभा में इतना कम सीटें क्यों, इतना गंदा परफॉर्मेंस क्यों? ऐसा है, लोकसभा में थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधार कर लिया। तो उस समय काम नहीं हुआ था? उस समय काम हुआ था और काम अब भी हो रहा है। कुछ कारण रहे हैं, आपसी मतभेद रहे हैं, इस कारण थोड़ा जो है वो वोट खिसक गया था। जो गलती हुई थी उसको सुधार लिया गया। 2 साल का समय मिल गया, 2-3 साल का समय मिल रहा है 2024 को, 2027 को। तो वहां पर पहले क्या था उत्तर प्रदेश में, वहां पर गुंडा राज था, आज कानून का राज है।